So students, we are going to start our new topic of this chapter, that is your pedigree analysis, right? Previously we have discussed about the topic of म्यूटेशन. हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, म्यूटेशन के बारे में हमने जाना था. तो आज हम पेडिग्री एनालिसिस को समझेंगे. पेडिग्री एनालिसिस क्या चीज़ है, राइट? पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की. द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड has been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of certain characteristic features in families. After the rediscovery of Mendel work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began. ठीक है, जो रीडिस्कवरी हुई मेंडल के वर्क की, तो जो प्रैक्टिस है मतलब इनहेरिटेंस को एनालाइज करने की, ठीक है, तो वो किस में देखा गया, वो उस पैटर्न को किस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई. द पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स बिगेन. तब उसकी शुरुआत करी गई कि भी किस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिल सकता है. सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म. तो ये देखा गया कि जो है पी प्लांट के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किए थे, ठीक है, आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो ह्यूमन बींग्स के केस में पॉसिबल नहीं है. स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव. तो जो फैमिली हिस्ट्री है इनहेरिटेंस के बारे में जानने के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक. सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन ए सेवरल ऑफ जनरेशंस ऑफ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस. ट्रेड्स का एनालिसिस करना, ठीक है, ट्रेड्स का एनालिसिस करना काफ़ी जनरेशन्स में, ठीक, काफ़ी पीढ़ियों में जो जनरेशन्स की स्टडी है फैमिली के अंदर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेडिग्री एनालिसिस. पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ आती चलती हुई आ रही है, ठीक है, जैसे कोई डिजीज़ है भाई, पहले किसी के ग्रैंड पेरेंट मतलब किसी के पेरेंट्स को है, फिर उसके पेरेंट्स को थी, उनके पेरेंट्स को पहले किसी और पेरेंट्स को थी, तो उस पैटर्न को हमें पेडिग्री एनालिसिस में जानना है. इन द पेडिग्री analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. तो particular trait क्या होगा, वो एक क्या देखने को मिलेगा, वो family tree के अंदर हमें देखने को मिलेगा generations में, right? In human genetics, pedigree study provides a strong tool. ठीक है, pedigree analysis क्या है, एक strong tool है which is यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट. जो यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटी और डिजीज. ठीक है, किसी स्पेसिफिक ट्रेट को बता रहा है या किसी एबनॉर्मेलिटी या फिर डिजीज को बता रहा है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस हैज बीन शोन इन फिगर 5.13. ठीक है, तो 5.13 जो फिगर हम देखेंगे अभी, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए, जानने के लिए, इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए क्या है, वो यूजफुल है, राइट? एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और द अदर जीन लोकेटेड ऑन द डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम. ये हमें बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि भाई जो फीचर है, जो ऑर्गेनिज्म का जो फीचर है वो किससे कंट्रोल होगा, जीन से कंट्रोल होगा. जीन कहाँ लोकेटेड है, वो दे आर लोकेटेड ऑन द डीएनए प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, राइट? डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. हमने ये बात जान ली है, ठीक है, डीएनए क्या है, वो कैरियर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का. इट इज हैंस, ठीक है, इट इज हैंस ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट हो रही है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्ट्रेशन. हाउएवर चेंजेस और ऑल्ट्रेशन डू टेक्स प्लेस ओकेजनली. जो चेंजेस होंगे, जो ऑल्ट्रेशन होंगे, वो ओकेजनली हमें देखने को मिलेंगे, राइट? सच एन ऑल्ट्रेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रेफर टू एज म्यूटेशन. अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछले टॉपिक में पढ़ा था. तो क्या लिखा है यहाँ पर कि ऑल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, किसके अंदर हुआ, सच एन ऑल्ट्रेशन और
चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन हुआ, उसको हमने क्या नाम दे दिया, म्यूटेशन नाम दे दिया. ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज और ऑल्टर्ड जीन्स एंड क्रोमोसोम्स. बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो किससे एसोसिएटेड है, वो इनहेरिटेंस एसोसिएटेड है, जिसके मतलब क्या हुआ, वहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, जीन्स के अंदर कुछ चेंज हो रहा है और क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, तो वो हम लोग जानेंगे, है ना. तो ये कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हैं जो हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में लिमिटेड हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं सिंबल्स यूज्ड इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, जो सिंबल्स हैं, ठीक है, जो सिंबल्स हैं जो हम लोग कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं. देखो, मेल के केस में स्क्वायर है, ठीक है, मेल के केस में हम लोग ये हो गया, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में. फिर फीमेल के केस में क्या सर्कुलर है, ठीक है, ये जो है ये दिखा रखा है इस तरीके से, ये क्या है, इसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ठीक है, ये अनस्पेसिफाइड है, वेदर भाई पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि भाई मेल है कि फीमेल है, अनस्पेसिफाइड है. फिर उसके बाद ये जो कलर जो दिखा रखा है इन्होंने बिल्कुल डार्क शेडेड वाले होंगे, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं. ये जो इन्होंने लाइन दिखा रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये बॉक्स हो गया, ये मेल है, ये फीमेल है, ये इसके बीच में मेटिंग हुई, ठीक है, मेटिंग हो गया इसके बीच में, है ना. फिर जो डबल लाइन किसके लिए, ठीक है, डबल लाइन, ये मेल ये फीमेल, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जो क्लोज रिलेटिव्स में जो हम लोग देखने को मिलता है ना, मेटिंग जो होती है, वो जैसे मुस्लिम से केस में हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि भाई उसमें जो है मेटिंग्स जो होगी रिलेटिव्स के बीच में हम लोग देख लेते हैं. फिर उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल सी पेडिग्री इन्होंने दिखा रखी है, पेरेंट्स अबव, ठीक है, पेरेंट्स हो गए ये, ठीक है, ये पेरेंट्स है, उनके बच्चे हैं, संतान है उसकी, एक लड़की हुई और एक लड़का हुआ, ठीक है, इन ऑर्डर टू बर्थ लेफ्ट टू राइट. फिर पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, पेरेंट्स एक मेल चाइल्ड है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें क्या है यहाँ पर किससे इफेक्ट हो रहा है, वो डिजीज से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इफेक्टेड विद ये डिजीज वाला है, बिल्कुल, है ना, जो डिजीज का दिखा रखा है, क्लियर दिखा रखा है एनसीईआरटी में. फिर उसके बाद क्या है, 5 अनइफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, 5 अनइफेक्टेड, जो इसमें जो दिखा रखा है बिल्कुल ये 5 अनइफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग को दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक. तो ये जो सिंबल्स हैं इन्हीं के थ्रू इन्हीं से हम लोग पेडिग्री एनालिसिस की स्टडी करते हैं, इन्हीं से हम देखते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर डिजीज़ किसी इंडिविजुअल में है ना, कि कोई उसकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह में किस तरीके से वो पढ़ी जाती है, ये हम लोग उसमें जानते हैं. फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो टॉपिक है, ठीक है, अभी हमारा पेडिग्री एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी हम देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस में क्या क्या है ना, पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, तो 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरा क्या है यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है और दूसरा क्या है वो, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, और दूसरा कौन सा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय, ठीक है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है वो, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. अगर सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, ऑल्ट्रेशन हो रहा है, तो वो क्या हो गया यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया, राइट. मेंडेलियन, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या हुआ, दे आर मेनली डिटरमाइंड बाय द ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, राइट. क्लियर हुई ये बात आपको, ठीक है, क्लियर हुई ये बात आपको, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसमें क्या हुआ, ऑल्ट्रेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ सिंगल जीन के अंदर. These disorders are transmitted to the offspring, ये disorders होंगे ट्रांसमिटेड होंगे किसके अंदर, offspring के अंदर. These disorders are transmitted to the offspring on the same lines as we have studied in the principles of inheritance. तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े थे, लॉज जो पढ़े थे हमने उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिट पढ़ा थे ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है लॉज पढ़ा था आपने, है ना, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे. The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family of pedigree analysis. तो Mendelian disorders को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, Mendelian disorders can be traced in a family by pedigree analysis. Most common and prevalent Mendelian disorders are, जो मोस्ट कॉमन जो आपके कोर्स में, हालांकि कौन कौन से यहाँ पर, कौन सा यहाँ पर Mendelian disorders, हीमोफीलिया, ब्लीडर्स डिजीज, सिस्टिक फिब्रोसिस,
ठीक है। सिस्टिक फिब्रोसिस जो है एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर म्यूकस जो होगा वो लंग्स में इकट्ठा होता चला जाएगा। द पर्सन इज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो सिस्टिक फिब्रोसिस होगी वो, है ना, म्यूटेशन की वजह से ये वाला। फिर उसके बाद है आपका सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन में एग्जांपल बताया, तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे क्या है ये सिकल सेल एनीमिया। फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या हुआ कि भाई कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। तो कलर में मतलब कि भाई द पर्सन इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है। फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया ये भी है। उसके अलावा थैलेसीमिया, ये सारी डिजीज हैं, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, दीज ऑल आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल बताओ, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हेयर दैट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होंगे वो डोमिनेंट भी हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं, है ना। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होंगे, वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और वो रिसेसिव भी हो सकते हैं। बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड, पेडिग्री एनालिसिस से हम समझ सकते हैं वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव, जो ट्रेट है वो डोमिनेंट होगा या फिर रेसेसिव होगा। सिमिलरली द ट्रेट may also be linked to the sex chromosome in case of hemophilia, ठीक है। तो ये जो होगा पेडिग्री एनालिसिस से हम बता सकते हैं कि भाई डोमिनेंट है या रिसेसिव है। सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम, जो ट्रेट किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ, ये भी हम पता करते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसमें हीमोफीलिया का, ठीक है, हीमोफीलिया। इट इज एविडेंट दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, एक्स लिंक्ड का मतलब सेक्स लिंक्ड है ये, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट shows ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी, राइट। तो क्या बता रखा है यहाँ पर, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम कैरियर फीमेल। फीमेल क्या होगी, फीमेल के पास जो फीमेल के पास एक ऐसा जीन है, ठीक है, जो उसको कैरी कर रहा है कहाँ पर, मेल प्रोजेनी की तरफ, ठीक है, मेल प्रोजेनी की तरफ वो कैरी कर रहा है ना। ए रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन इन फिगर 5.14 फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। फॉर किसके लिए यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के लिए दिखा रखा है। डिस्कस, ठीक है, हमें चीज़ डिस्कस करनी है पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, ठीक, कि भाई कौन सी है यहाँ पर कैरेक्टर्स लिंक टू बोथ ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। अभी जो इन्होंने बता रखा है यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी इन्होंने क्लियरिटी सी नहीं दी हुई है। तो जो हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं वो 4 तरह की पेडिग्री एनालिसिस को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 4 तरह की पेडिग्री एनालिसिस हो गई आपकी, ठीक है, 4 तरह की पेडिग्री एनालिसिस हो गई। एक हो गया आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, एक हो गया आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा हो गया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव, एक हो गया, पहला मैंने आपको बताया ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा हो गया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव, तीसरा हो गया आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है, तीसरा कौन सा मैंने बताया आपको, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और जो चौथा है, ठीक है, जो चौथा है वो आपका है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये 4 हम पढ़ते हैं, ठीक है, 4 हम लोग, हालांकि एक वो भी है वाई वाला भी है, ठीक है ना, वाई ट्रेट वाला भी हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई कैटेगरीज तो इन्होंने बता नहीं रखी है एनसीईआरटी में, तो 4 हम लोग मेनली बेसिकली आप पढ़ोगे, ठीक है। कौन कौन सा मैंने आपको बताया, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक इन्होंने पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये पूरा पेडिग्री दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। जो पहला इसका एग्जांपल क्या है, ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का है, ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का पहला एग्जांपल है, ठीक है, मायोटोनिक ठीक है। तो जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है ये क्या है, ठीक है, ये जो इन्होंने ट्रेट दिखा रखा है, ये जो पूरी पेडिग्री एनालिसिस दिखा रखी है ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की है, ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होती क्या है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होगा जिसमें मसल के फंक्शन क्या हो जाएंगे वो, ठीक है, मसल के फंक्शन को इफेक्ट करेगा, इट इफेक्ट्स द मसल फंक्शन, राइट, इट इफेक्ट्स द मसल फंक्शन। और इसके अलावा क्या होगा, मसल लॉस होगा, ठीक है, उसमें वीकनेस आ जाएगी,
ठीक, ये कहाँ से इनहेरिटेड हो रही है, पर्सन के पेरेंट्स से इनहेरिटेड हो रही है। फिर इसके अलावा और क्या होगा, जो इसका जीन प्रेजेंट होगा वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट है, राइट। इतनी ही बात आपको याद रखनी है, कोई डिटेल में याद नहीं रखना है ना। पहला क्या बताया मैंने आपको, मसल को इफेक्ट कर रहा है, इट इफेक्ट्स द मसल फंक्शन, राइट, इट इफेक्ट द मसल फंक्शन। और मसल का लॉस है, वीकनेस है, किससे इनहेरिटेड हो रहा है, पेरेंट्स से इनहेरिटेड हो रहा है। और जो उसका जीन है कहाँ प्रेजेंट है, वो जो उसके लिए कॉज कर रहा है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट है, राइट। फिर मायोटोनिक डिस्ट्रॉ, अब भाई पहले तो हमें ये जानना है कि जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जो बता रखा है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों है। तो हमने पढ़ा था मेंडल्स लॉ में डोमिनेंट क्या होता है, ठीक है। डोमिनेंट जो होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट विल एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है। डोमिनेंट करेक्टर होगा वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। डोमिनेंट क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, राइट। तो डोमिनेंट करेक्टर होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और जो डिजीज होगी क्या होगी, वो द डिजीज शुड नॉट स्किप द जनरेशन, द डिजीज शुड नॉट स्किप द जनरेशंस, द डिजीज शुड नॉट स्किप द जनरेशंस। यानी कि पहले क्या थी, पेरेंट्स को, पेरेंट्स के क्या हो, पेरेंट्स के बाद पहले डिजीज हुई पेरेंट्स को, पेरेंट्स के बाद क्या हुई, उनके बच्चों को ही, उस और जो उनके बच्चे, उनकी शादी हुई तो शादी के बाद उनके बच्चों को ये बीमारी हुई, ठीक है, उनके बच्चों को। तो क्या हुआ, ये डोमिनेट है, यानी कि हर एक जगह क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। वन ऑफ द पेरेंट्स इज अफेक्टेड, ठीक है, पेरेंट्स क्या होगा इसमें अफेक्टेड हमें देखने को मिल सकता है ऑटोसोमल डोमिनेंट में। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये फीमेल है, इफेक्टेड फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, ठीक है, इफेक्टेड फीमेल और ये नॉर्मल फीमेल। इसकी जो है संतानें हैं, ठीक है, इसकी संतानें कौन कौन सी हैं इसकी, ये देखो 1 2 3 4, राइट। तो मेल इसमें यहाँ पर ये देखो ये इफेक्टेड हुआ, ठीक है, ये हुआ, ठीक, ये हुआ। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर भी ये एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये हुआ ना, ये और डोमिनेंट हुआ, ठीक है, डोमिनेंट हुआ, ठीक है। ये डोमिनेंट हमें समझ में आया कि भाई किस तरीके से ये डोमिनेंट हो सकता है ना, किस तरीके से ये डोमिनेंट हो सकता है, राइट। क्लियर हुआ ये आपको, ठीक है, किस तरीके से हम जो है हम जान रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना। फिर जो इन्होंने दूसरा डायग्राम जो दिखा रखा है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। फिर क्या दिखा रखा है यहाँ पर, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अब जो रिसेसिव ट्रेट है वो जनरेशन को स्किप कर जाता है, ठीक है। जो क्या होगा यहाँ पर, जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल है, वो क्या करेगा वो, ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर स्किप कर जाएगा जनरेशन्स को। रिसेसिव है ना, रिसेसिव क्या था, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पेरेंट्स नॉर्मल है। तो ये देखो यहाँ पर ये एक इसकी जो संतान है, जो ये मेल जो चाइल्ड है वो इफेक्टेड है और ये फीमेल चाइल्ड इफेक्टेड है, राइट। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर ये इफेक्टेड है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अभी और इसमें हम लोग पहले इसका सिंबल्स और देख लेते हैं, क्या इसमें इसके जीनोटाइप किस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये बिना करे, बिना एज्यूम करे, ठीक है, बिना माने ये समझ में नहीं आता कि भाई पेडिग्री एनालिसिस हम लोग कैसे स्टडी करें, ठीक है, किस तरीके से स्टडी करनी है। तो 4 मैंने आपको बताया, एक तो है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा क्या है आपका ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक है, तीसरा है आपका सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, और चौथा है आपका सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, राइट। तो उसमें कुछ सिंबल्स हैं जो आपको क्वेश्चन करने में मदद करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस को समझने में मदद करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस को समझने में जो सिंबल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या उसमें हम लोग सिंबल्स हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। देखो ये है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ये जो है, ठीक, ये देखो आप, है ना, ये है मैंने इसमें बना रखा है ये आपके लिए। तो क्या चीज़ ये बता रहा है, देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये है डोमिनेंट हो गया, ठीक है, डोमिनेंट एक्सप्रेस जो हो रहा है, तो ऑटो, ठीक, ये इसका जो जीनोटाइप है इस तरह का होगा, ठीक है, जो है यहाँ पर कैपिटल ए होगा, इंडिविजुअल डिजीज़ वाला है ना, डिजीज़ वाला है। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है जो इस वाले पैटर्न में हमने दिखाया यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ये क्या होगा यहाँ पर कैपिटल ए भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, डोमिनेंट वाला है, ठीक है, डोमिनेंट वाला है। तो ये हो गया आपका, राइट। तो ये होगा डिजीज, ये स्मॉल ए ये नॉर्मल है, ठीक है, ये इफेक्टेड नहीं है,
क्योंकि जो डोमिनेंट वाला है वही तो डिजीज़ यहाँ पर कैरी कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर डिजीज़ को कैरी कर रहा है, ठीक। मैंने इसमें लिख दिया डी फॉर डिजीज़, एन फॉर नॉर्मल। ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या हुआ यहाँ पर, ये नॉर्मल हुआ, ठीक है, ये नॉर्मल हुआ, ये क्या हुआ, ये भी नॉर्मल है, ये कैरियर हम कहते हैं, इसको कैरियर कहते हैं, राइट। और ये हुआ यहाँ पर डिजीज़ वाला, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पर डिजीज़ वाला जो है, ठीक, डिजीज़ वाला, राइट। फिर जो है आपका क्या है यहाँ पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट वाला जो है, डोमिनेंट वाला ही क्या करेगा, वो डिजीज़ को होगा, ठीक है, डोमिनेंट, ये देखो है ना, ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला होगा, ये हो गया डिजीज़ वाला होगा, ठीक है। ये मेल इफेक्टेड है, ठीक है, फीमेल कैरियर है, फीमेल डिजीज़ है, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। तो यहाँ पर ये देखो आप, ये डिजीज़ वाला होगा, ठीक है, ये होगा, ये फीमेल कैरियर हो गई, ये मेल इफेक्टेड हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखना चाहिए था, ये मैं लिख देता हूँ डिजीज़ वाला, ये मेल इफेक्टेड, ये नॉर्मल फीमेल और ये नॉर्मल मेल, राइट। तो ये हमें समझने में मदद करेगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हमने देखा, ऑटोसोमल रिसेसिव हमने देखा, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देखा और एक्स लिंक्ड रिसेसिव देखा, राइट। फिर जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने दो पेडिग्री एनालिसिस आपके सामने डिस्कस करे हैं। एक तो है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हमने डिस्कस करा, और दूसरा मैंने आपका करा, कौन सा पेडिग्री एनालिसिस को डिस्कस करा मैंने, ऑटोसोमल रिसेसिव को डिस्कस करा, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये हम लोग और पेडिग्री एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, हम उसको जानेंगे कि भी किस तरीके से जो है कैसे हम लोग और जान सकते हैं, और मतलब कैसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, राइट।